और कवरेज करते करते दिल्ली पहुंचे हैं। आवाज़ भारत की टीम पहुंची है और आज मैं दिखा देना चाहता हूं ये डीसी ऑफिस सुंदर नगरी दिल्ली, पूर्वी दिल्ली का ये क्षेत्र है और बहन जी की तस्वीर है वो सामने दिखाई दे रही है और हाथ में जय भीम का जो झंडा है और पूरा सड़क ये नीला नीला हो चुका है। ये नौजवान साथी है, मैं तस्वीरों के माध्यम से मैं दिखा देना चाहता हूँ। ये नौजवान वो साथी हैं जो बात कर रहा है, जो क्रीमी लेयर ला करके जो सुप्रीम कोर्ट ने विरोध पैदा किया है, भाई भाई से लड़ाने का काम किया है। क्या कहना चाहोगे, आप एक नौजवान हो? सबसे पहले तो मैं सभी को क्रांतिकारी जय भीम। मैं विकास, जोरीपुर वार्ड अध्यक्ष, बहुजन समाज पार्टी से। आप सभी को मैं बताना चाहूँगा, जो सुप्रीम कोर्ट ने SC ST के लिए जो वर्गीकरण कोटे में कोटा देने का फैसला लिया है, ये उनका एक फैसला इस तरह का है कि भाई भाई में लड़ाई करवाना जो सुप्रीम कोर्ट चाह रही है, और सुप्रीम कोर्ट बीजेपी के दबाव में आकर कहना चाह रही है, जिससे भाई भाई में भाई भाई में जो है विवाद पैदा हो जाएगा, भाई भाई लड़ने लग जाएंगे। और जो कोटे में कोटा है वो कह रहे हैं क्रीमी लेयर लागू करेंगे। हम ये पूछना चाह रहे हैं कि जब हमारा समाज अभी सक्षम नहीं हुआ तो वो क्रीमी लेयर किस व्याप पे लेकर आना चाह रहे हैं। NFS जब हो लग रहा है, जब हमारे SC की सीट रिजर्व है उसमें हमारे समाज के लोगों को भर्ती ना करके NSF दे दिया जाता है कि हमें कैंडिडेट नहीं मिला, और कैंडिडेट के बाद 1 साल 2 साल वेट करेंगे, फिर उसे जनरल सीट कर देंगे। जनरल सीट करने के बाद फिर SC का वो कह रहे मौका नहीं मिल पा रहा है। आप लोगों के पास बहुत सारे, एक घर में 4 नौकरियां पड़ी हैं। तो जातिगत जनगणना कराए ना, क्यों जातिगत जनगणना कराए में डर रहे हैं? जातिगत जनगणना कराए, हम अपने आप तैयार हो जाएंगे। फिर अगर उन्हें लग रहा है कि हम ज़्यादा सक्षम हो चुके हैं तो आप हमारी जातिगत जनगणना करा लीजिए। कौन जब सबसे ज़्यादा प्रशासन में बैठा है? आप मेरे समाज का बता दो, कोई सा चमार हो, कोई सा चूड़ा हो, कोई सा जाटा हो, कोई सा भंगी हो, या कोई भी मेरे मंत्रालय में एक भी बैठा हो, कोई बड़े उसमें बैठा हो तो एक बता दो कि हाँ बैठा हुआ है। कोई सा ही प्रशासन में बैठा हो, एक भी मंत्रालय हमारे नाम पे वो बता दो। अब ये क्या मतलब सरकार ने गलत किया है? सरकार ने बिल्कुल गलत, कोर्ट ने बिल्कुल गलत करा है। अरे उच्च न्यायालय है यार। उच्च न्यायालय है तो बीजेपी के तो गुलाम है। अच्छा, और क्या गुलाम बोल रहे हो? उच्च न्यायालय भी तो बीजेपी के अधीन है। सभी सरकारी तंत्रों का दुरुपयोग करना, ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की मिलीजुली सरकार है। सभी सरकारी तंत्रों का दुरुपयोग हो रहा है इस देश में। 2 ही लोगों को टारगेट किया जाए, दलित मुस्लिम, और इनके अलावा इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। अच्छा, हर 3-4 साल में हमारा टेस्ट करते हैं। अभी 2018 अप्रैल को टेस्ट किया था SC ST एक्ट खत्म करने के लिए। अब इन्होंने हमारा दोबारा टेस्ट किया है, लेकिन शायद ये भूल गए हैं कि इस देश में दलित जागा हुआ है, दलित सोया हुआ नहीं है। अच्छा, नहीं हुआ, नहीं पीड़ा। दलित अब जाग चुका है। इनके गले में जो नीला पट्टा देख रहे हो, पूरी दिल्ली नीली कर दी, पूरा भारत नीला कर दिया। और आने वाले टाइम में जो लोग बाग ये कहते थे बहन जी सड़क पे नहीं आती, आपके माध्यम से मैं दिखाना चाहूंगा कि पीछे तक नजर उठा के देख ले कि पूरी दिल्ली पूरी नीली नीली हुई पूरी है, पूरा भारत नीला नीला हुआ पड़ा है। किसी और पार्टी ने, चलिए अभी और लोगों से मैं बात करा देना चाहता हूँ। और क्या कहना चाहोगे? ये जो इन्होंने क्रीमी केस जो ला रहे हैं, जैसे दोहरा दिया नहीं, देखो ये तो अभी तो संख्या काफ़ी है हमारी, और बढ़ने वाली है, ऐसी बात नहीं है। और ये क्रिमिनल जो केस जो लाए हैं ये ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि ये ठीक नहीं है। और मैं यही कहूँगा जनता से, आप लोग घर से निकलो और इसको आवाज़ दो, घर से निकलो और आवाज़ दो। नहीं हुआ, नहीं। ये हमारे बीच में एक नौजवान साथी जो कि काफ़ी पुराने, बचपन से लेकर के देखता आ रहा हूँ मैं, छोटा बच्चा था जब से देखता आ रहा हूँ, मगर BSP के साथ नहीं छोड़ा। नहीं, BSP का साथ कैसे छोड़ देंगे? भला BSP का साथ छोड़ना तो ठीक नहीं है। क्या लग रहा है कि जो अभी क्रिमिनल ले रहा है, तुम्हारे पास तो दौलत बढ़ गई है? नहीं, दौलत सुप्रीम कोर्ट कह रही है। सुप्रीम कोर्ट तो गलत कह रहा है ना। सुप्रीम कोर्ट तो बीजेपी के इशारों पे चलता है आज की डेट में। आपके घरों में सारे मतलब नौकरी चाकरी वाले हैं? नहीं, मेरे घर में तो एक भी नौकरी नहीं है, मैं फिर भी यहाँ पे खड़ा हूँ। अच्छा, हाँ, क्या बात है? बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय से हम बिल्कुल भी कुछ नहीं। आप अपना पूरा परिचय दीजिए। मेरा नाम लोकेश कुमार है, मैं गोकलपुर विधानसभा अध्यक्ष हूँ। और जो सुप्रीम कोर्ट का क्रीमी लेयर आया है, तो ये क्रीमी लेयर वर्गों को बांटने के लिए, जाति में फूट डालने के लिए हैं।
और ये जो क्रीमी लेयर है भाई, क्रीम तो है नहीं, लेयर कहाँ से लाओगे? अच्छा हाँ? आपके घरों में सुप्रीम कोर्ट का आंकड़ा है कि आपके घरों में 4-4 नौकरी वाले बैठे बड़े? हमारे घरों में कुछ नहीं है, और ना उन्होंने कुछ ऐसा अपना वो पहले से कोई तैयारी या कोई आंकड़े बनाए हैं किस तरह से इन्हें लेना है, या इनका ऐसा कुछ नहीं है। ये केवल अरे आप लोगों ने पूरी दिल्ली मतलब बंद कर दिया? हाँ बिल्कुल, आज पूरी दिल्ली बहन जी के, पूरा यूपी बंद कर दिया। हम गौतम नगर से लेकर के नोएडा और पूरा देश, पूरा भारत है। ये बहन जी के नेतृत्व में बीएसपी का जो है कारवा चल रहा है, और बीएसपी की एकमात्र ऐसी पार्टी है जो अब इस आरक्षण विरोधी में बीएसपी सामने आई है। बाकी जो लोग संविधान और आरक्षण और संविधान बचाने के नाम पर आए थे, आज उनके मुंह में दही जमी हुई है ना? दही जमी हुई है, दही जमी हुई है। आज वो आरक्षण पे अपना कोई एक सिंगल ट्वीट भी नहीं कर रहे हैं। कितने लोग दलितों के साथ धोखा हुआ है, उन्हें ठगा गया है, दलितों को उन्हें गुमराह करके उनके हितैषी बनकर संविधान को हाथ में लेकर उनके बीच में जाकर उनका हितैषी बन करके उन्हें ठगा गया है। हमारे वोटों की चोरी हुई है, और बीजेपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से ये वर्गीकरण का जो फैसला दिलवाया है, ये हमें कतई भी बर्दाश्त नहीं है। अभी मैं करावनगर विधानसभा अध्यक्ष हूँ और मैं करावनगर से आता हूँ। आज हमारे मायावती के नेतृत्व में आज ये पूरा भारत नीला हो चुका है और जाग चुके हैं। नई युवा नई पीढ़ी जाग चुकी है। ये आरक्षण की लड़ाई है, आरक्षण को हम छाड़ने नहीं देंगे। ये बहुत गलत कर रहे हैं मोदी सरकार बौखला गई है, पागल हो गया ये। मैं तो ये कहता हूँ, मैं तो ये जानता हूँ, अभी बांग्लादेश में पागल कर रहे हैं। आपके ऊपर एनएसए लग जाएगा, लग जाने, जेल में जाना तो पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आप बांग्लादेश में देखा ना, आरक्षण के ऊपर ही हुआ ना। हाजी शेख मोहम्मद आ गई ना इंडिया, क्यों आई? आरक्षण के ऊपर ही आई, इसलिए आई। क्यों? अभी नई युवा नई पीढ़ी को रोजगार नहीं मिल पा रहा, बेरोजगार है ये नई युवा नई पीढ़ी, देख रहे हो ना आप, इसलिए ये रोड पे इतने उतले हैं। ये हम आरक्षण को छेड़छाड़ नहीं करने देंगे, ये हमारा वादा है। वो लोग लांछन लगा रहे हैं कि किसी वर्ग के पास तो इतना धन है और उसी वर्ग के पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि नौकरियां ही नहीं दी हैं। अभी तक कोई नौकरी नहीं खोली है। कहीं नौकरी खोली है मोदी ने? 10 साल में कोई नौकरी दिखाया है? कहीं नौकरी निकाली है? नहीं खोल रहे हो मोदी के? अरे नहीं, राज नहीं खोल रहे, चिट्ठे खोल रहे हो। SC और ST को ये बंटवारा करना चाहते हैं, ST को बंटवारा करना चाहते हैं। हाँ चलिए, बंटवारा करना चाहते हैं SC और ST को। और ये मैं सीधी जो तस्वीरें हैं, गगन जो DC नंदनगरी DC ऑफिस से ये सीधा वो तस्वीर हाई कोर्ट में उसका लड़का जज बनेगा, हमें पता नहीं है क्या? हमें यहाँ पे सारी चीजें तो आपके बच्चे हमारे भी बच्चे तो फिर आपने भी तो सर क्या हुआ? कुछ नहीं, पुलिस प्रशासन हमें पीछे कर रही है, कह रही है कि आप पीछे हटो। मैंने किस लिए हटे कि आप हट सकते हो, आपका अधिकार नहीं है। मैंने कहा, जब हमारा कोर्ट में हमारी नहीं सुनी जा रही, सरकार हमारी नहीं सुन रही, तो हमारा एकमात्र रास्ता यही होता है कि रोड पर उतरे, क्योंकि मान्यवर साहब ने कहा था। और हम ना ही कोई गवर्नमेंट की किसी चीज़ का नुकसान कर रहे, ना ही पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान कर रहे। हम शांतिपूर्वक करेंगे प्रोटेस्ट, बाबा साहब के अनुयायी हैं, संविधान के दायरे में रह के करेंगे। मैं कह चुका हूँ, जेल चला जाएंगे, जेल चला जाऊँगा, पर पीछे नहीं हटूंगा। यहाँ खड़ा हूँ तो खड़ा हूँ। क्या पुलिस प्रशासन क्या कर रही है? पुलिस प्रशासन हमारा ये है, SDM साहब को बुलाओ, हम जो लेटर लेके आए हैं हम उनको देना चाहते हैं। वो अब बाहर नहीं आने को तैयार, वो बाहर नहीं आएंगे, हम यहाँ से हटेंगे नहीं। वो जितनी जल्दी बाहर आएंगे उतनी जल्दी यहाँ से हम जाएंगे और सबकी चीज़ें सोल्व हो जाएंगी। पर उनको घमंड सरकार का है, बीजेपी का है, तो हमने तो अच्छा घमंड चूर कराया। आप लोग ज्ञापन देने आए? ज्ञापन देने आए? ज्ञापन देने आए हैं हम। SDM साहब हमारे लिए ही बैठे हैं ना, और जब लोग ही यहाँ पे खड़े हैं तो SDM साहब ही नहीं बाहर आएंगे। तो SDM साहब का ये जो फितूर है ना, जो दिमाग में फितूर है कि मैं एक संविधानिक ओहदे पर हूँ, तो वो संविधान हमारे बाप का ही लिखा हुआ है और ओहदा भी हम अच्छे से जानते हैं और हम उन्हें बाहर निकाल के रहेंगे। यहाँ आएंगे तो ही देंगे, अंदर हम जाएंगे नहीं। ACO से बाहर आना पड़ेगा बहुजन लोगों के लिए। बहुजन समाज के लोग अगर धूप में खड़े हैं तो उनको भी AC रूम में से बाहर आना पड़ेगा।
पड़ेगा। किशन जी को अंदर बुलाना चाह रहे हैं क्या? अंदर बुलाना चाह रहे हैं, हम अंदर नहीं जाना चाह रहे। हम सब समाज के सामने देना चाहते हैं उनको, और वो आने को तैयार नहीं है। एसी रूम में बैठ के हम नहीं रहेंगे। हम धूप में खड़े हैं तो उनको भी आना पड़ेगा, क्योंकि वो हमारे लिए काम कर रहे हैं, हम उनके लिए नहीं कर रहे। नहीं आए तो यहीं खड़े, यहीं खड़े हैं, टेंशन ना लो। हम पुलिस प्रशासन से कह चुके हैं, आधा घंटा 20 मिनट, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे हम यहीं खड़े हैं। दिन होगा तो दिन भी लगाएंगे, या तो टेंट भी गाड़ देंगे। नीचे पीछे अपना ही है पूरा, यहाँ टेंट भी आ जाएगा, कुर्सी भी आ जाएगी, गद्दे भी आ जाएंगे। उसकी टेंशन मतलब सारा हमारा है, किशन जाटव का, हम देख लेंगे अपना।